Satyabhama Institute of Science and Technology, Chennai. भारत में रुपया कैसे कहां बनता है और उसको कैसे नष्ट किया जाता है। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन 1540 से 1545 के दौरान किया था। भारत में नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्कों को ढालने का काम भारत सरकार करती है। भारत में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट 1861 में छपा था। वर्तमान में भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में हम भारतीय रुपए की जिंदगी से जुड़ी पूरी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूं साक्षी मांडवाल और आइए आज की वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रुपए का कागज तैयार करने के लिए दुनिया में 4 फर्म हैं? पहला है फ्रांस की अर्जोविगिस, दूसरा है अमेरिका का पोर्टल और तीसरा है स्वीडन का गेन और चौथा है पेपर फैब्रिक्स ल्यूसेंटल। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भारत में नोट कहां पर छपते हैं। देश में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। नोट प्रेस के देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, सालबोनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटका में है। देवास की नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। यहाँ पर 20, 50, 100 और 500 रुपए मूल्य के नोट छपते हैं। मजेदार बात यह है कि देवास में ही नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही का उत्पादन भी किया जाता है। करेंसी प्रेस नोट नासिक सन 1991 से यहाँ पर 1, 2, 5, 10, 50 और 100 के नोट छापे जाते हैं। पहले यहाँ पर 50 और 100 रुपए के नोट नहीं छापे जाते थे। मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल भी है। नोट छपाई पेपर होशंगाबाद और विदेश से आते हैं। गाइस, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि भारत में सिक्के कहाँ ढलते हैं। भारत में 4 जगहों पर सिक्के ढाले जाते हैं: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। निशान से पता चलता है कहां ढला है सिक्का। हर सिक्के पर एक निशान छपा होता है जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये किस मिंट का है। यदि किसी सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक डायमंड टूटा नजर आ रहा है तो ये चिन्ह हैदराबाद मिंट का चिन्ह है। नोएडा मिंट के सिक्कों पर जहां छपाई का वर्ष अंकित किया गया है उसके ठीक नीचे छोटा और ठोस डॉट होता है। इसे सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के पर बनाया गया था। 1986 में इन सिक्कों पर ये मार्क अंकित किया जाना शुरू हुआ था। इसके अलावा मुंबई और कोलकाता में मिंट है। आइए गाइस, अब ये जानते हैं कि नोट किस चीज से बनाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशिष्ट तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय करेंसी नोट तैयार करने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल होता है उसमें कुछ का प्रोडक्शन महाराष्ट्र स्थित करेंसी नोट प्रेस CNP और अधिकांश का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में ही होता है। कुछ पेपर इंपोर्ट भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फॉर्म की यूनिट सिक्पा SICPA में बनाई जाती है। ये कौन तय करता है कि कितने नोट और कितने मूल्य के नोट छापे जाने हैं? ये भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। छपने वाले नोटों की मात्रा पूरी अर्थव्यवस्था में नोटों के परिचालन, गंदे नोटों और आरक्षित आवश्यकताओं के आधार पर तय की जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार नोट छपते कैसे हैं? तो आइए अब मैं आपको ये बताती हूँ। विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास मशीन साइमंटन में डाली जाती है। फिर एक अन्य मशीन जिसे इंटाब्यू कहते हैं उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छप जाते हैं। इसके बाद अच्छे और खराब नोट की छटनी हो जाती है। एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। खराब को निकालकर अलग करते हैं। अब ये जानते हैं कि बेकार हो चुके नोटों को कहां जमा किया जाता है। नोट तैयार करते वक्त ही उनकी शेल्फ लाइफ, सही बने रहने की अवधि तय की जाती है। ये अवधि समाप्त होने पर या लगातार प्रचलन के चलते नोटों में खराबी आने पर रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले आता है। बैंक नोट व सिक्के सर्कुलेशन से वापस आने के बाद इश्यू ऑफिसों में जमा कर दिए जाते हैं। तो आखिरकार कटे फटे नोटों का क्या किया जाता है? जब कोई नोट पुराना हो जाता है या दोबारा चलन में आने के योग्य नहीं रहता है तो उसे व्यावसायिक बैंकों के जरिए जमा कर लिया जाता है और दोबारा बाजार में नहीं भेजा जाता है। अब तक की प्रथा यही थी कि उन पुराने नोटों को जला दिया जाता था, परंतु अब RBI ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जलाने के स्थान पर 9 करोड़ रुपए की एक मशीन आयात की। ये मशीन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। फिर इन टुकड़ों को गलाकर ईंट के आकार में बनाया जाता है। ये ईंटें कई कामों में प्रयोग की जाती हैं। वेल गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। Well, on that note, till the next time, it's a goodbye from me.